My friends, have you taken a look at our Jesus Calls calendar or our app? क्या मेरे दोस्तों आपने जीसस कॉल्स कैलेंडर या हमारे ऐप को देखा है, There you can find the promise from God for today. जहां पर आज के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप पाएंगे। He says in Ezekiel 36:10, वो यहजकेल 36:10 में कहते हैं, "And I will multiply people on you. और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के घराने को बसाऊंगा, The cities shall be inhabited and the waste places rebuilt." और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। Today this promise is coming upon you. आज ये प्रतिज्ञा आपके ऊपर आ रही है। God wants to multiply people on you. परमेश्वर आप पर लोगों को बहुगुणित करना चाहते हैं। To whom was such a promise said? और किससे ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी? This was when Israel was subject to other nations being oppressed by them. और ये तो उस समय प्रतिज्ञा की गई थी जब इस्राएल दूसरे देशों की अधीनता में था, वो दूसरे देशों के द्वारा सताया जा रहा था। When they were taken over as a possession of other people. जब दूसरे लोगों ने उसे अपनी वस्तु के रूप में, अपनी संपत्ति के रूप में उनको ले लिया, And when people were mocking at them. और जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, Who are you, Israel? और वो कह रहे थे, इस्राएल तुम कौन हो? You are a nobody. तुम तो कुछ भी नहीं हो। Look at how you are there lying waste. और तुम देखो वहां पर तुम बिल्कुल ऐसे उजाड़ के जैसे वहां पर पड़े हुए हो। They were mocking Israel. और वो इस्राएल का मजाक उड़ा रहे थे। You might be in such a position today, शायद आज आप ऐसी दशा में होंगे, being subject to the vile ways of other people और दूसरे लोगों की बुरी युक्तियों के अधीनता में आ गए होंगे, and left powerless, बिल्कुल सामर्थहीन हो गए, not be able to defend yourself. आप अपने आप का बचाव भी नहीं कर पा रहे। There is a defender who is watching and looking upon you. निश्चय एक बचाने वाला है जो आपकी ओर नजर गाड़े हैं और आपको देखते रहता है। If you read this chapter, he was waiting for the time to avenge this. और अगर आप इस अध्याय में पढ़े तो आप पाएंगे कि इस तरह का बदला लेने के लिए वो परमेश्वर राह देख रहे थे। My people. मेरे लोगों का। My friends, when my grandparents lost their only daughter, Angel, और मेरे दोस्तों, जब मेरे दादा दादी अपनी इकलौती बेटी एंजल को खो बैठे, they felt as if they were once again left barren. उन्हें ऐसे लगा कि एक बार फिर से वो बांझ हो गए। They had lost their daughter whom they loved so much. उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। They were comfortless. वो बिल्कुल बिना तसल्ली के थे। And people were criticizing them at this time, saying they have not followed God's will, that's why God has punished them. और लोग उनके ऊपर दोष लगा रहे थे, कह रहे थे इन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की ओर से दंड आया है। Their plans to build a college are false. और कॉलेज बनाने की इनकी जो योजना है ये तो झूठी है। That's why God has punished them. और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया है। People mocking at them, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, pierce their heart. उनके दिलों को छेद रहे थे। But that is when the Lord challenged them to follow Him. और उसी समय परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी कि परमेश्वर के पीछे चलते रहें। And the Holy Spirit empowered them. और पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, Filled them without measure. उन्हें असीम रूप में भर दिया। Without their knowledge, they were laughing in the morning. और वो तो इस बात को जाने बिना ही सुबह हंस रहे थे। And with the strength of the Spirit, they said, "Yes, Lord, we will follow you." और आत्मा के बल के द्वारा उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, हम आपके पीछे चलेंगे। And today, और आज in that same place, उसी जगह पर God has multiplied people upon them. परमेश्वर ने उनके ऊपर लोगों को बहुगुणित किया है। Today, the amount of spiritual children that they have received and they have brought to the Lord is countless. आज जिस तरह से उन्होंने आत्मिक बच्चों को प्राप्त किया है, जिन्हें प्रभु के पास में लाए, उनकी गिनती तो हम कर ही नहीं सकते हैं। The children raised through that same college is numerous. और उस कॉलेज से जो बच्चे पढ़कर ग्रेजुएट हुए वो तो अगणित हैं। And in that same waste land, और वही उजाड़ भूमि, God has rebuilt so much. उस खंडर को परमेश्वर ने फिर से नया बनाया है, Brought up the ministry, और सेवकाई के ऊपर लाया है, the university, यूनिवर्सिटी को लाया, and His kingdom in the hearts of so many people. और बहुत से लोगों के हृदय में उसका राज्य लाया। God will multiply people on you. परमेश्वर आप पर लोगों को बहुगुणित करेंगे। Your cities will be inhabited. आपके जो नगर है वो फिर से बसाए जाएंगे, Your waste places will be rebuilt. और आपका जो खंडर है वो फिर से बनाया जाएगा। Let's just thank God for this promise. आइए इस प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank you, Lord.
धन्यवाद प्रभु for your multiplying people upon us. कि आप हमारे ऊपर लोगों को बहुगुणित करते चले जा रहे हैं We will have so many, Lord. और हम बहुत पाएंगे प्रभु। You will raise so many people through your children और आप अपनी संतानों के द्वारा बहुत से लोगों को तैयार करें and give so many to love them. और उनसे प्रेम करने के लिए बहुतों को देंगे And you will rebuild their lives, और आप इनके जीवन को फिर से नया बनाएंगे, rebuild their possession, इनकी संपत्ति को फिर से बनाएंगे rebuild their territory. और इनके प्रांत को फिर से बनाएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Thank God for this promise. इस प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।